स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए मैथ का सेशन लेके एक और मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो चलिए बोर्ड की ओर देखते हैं। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को पूरी विभाजित कर दे। देखिए ये भी क्या है, एचसीएफ और एलसीएम से ही क्या ये प्रश्न आपका है, क्लियर ना। तो आप याद रखिएगा कि जब भी बोले आपको बड़ी से बड़ी संख्या की बात, क्या बोले आपको बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। आप लिख लीजिए नोट्स में इधर साइड में। जब भी आपको बोले बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है, यानी कि मौसा, ठीक है ना। जब भी आपको प्रश्न बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना और इतना से क्या हो पूरी विभाजित करे, क्या बोले बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना। तो चलिए बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को पूरी विभाजित करे। तो हम जानेंगे कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना तो हमको क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालते तो सबसे एक बार में लगाएंगे 24, यानी कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा, इधर कट जाएगा। चलिए 24, 8 3 24, ये तो आता है ना आप लोग को सभी को। ये कौन सा विधि से हम लोग एचसीएफ निकालने सीख रहे हैं, भाग्य विधि से ऐसा एचसीएफ निकाला जाता है। पहले क्या किया, 24 लिए, उससे बड़ी संख्या कौन थी 32, उसको भाग किए तो शेषफल कितना हमको बचा, 8 बचा, 8 शेषफल बचा। अब शेषफल से क्या करना है, ये भाज्य जो था उससे क्या किया हम भाग किए, 24 को यहाँ लिया है, अब उससे भाग किए। अब 8 का पार हम कितना, 8 3 24, यानी पूरी कट गया। अभी देखिए हमारे पास एक और संख्या क्या है, 44। अब 44 को भी किससे भाग करेंगे, 8 से, जो संख्या को पहले दिए थे वो कितना आएगा, 8 5 40, कितना शेष बचा 4। अब शेष बच गया तब क्या करना है, जो ये संख्या जिससे भाग दे रहे तो उसको फिर यहाँ लाना है, 4 दूना 8, यानी कितना हमारा आ गया एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना आ गया 4। यानी कि बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो आपको 24, 32 और 44 का पूरी विभाजित करे। तो 4 क्या होगा, इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी क्या करेगा, पूरी विभाजित कर देगा। तो याद रखिए जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि वह संख्या ज्ञात करिए जो इतना जो संख्या दिया रहेगा उसको पूरी विभाजित करे, तो एकदम नियम लिख लीजिए नोट में कि जब भी आपको बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको पूरी विभाजित करे, तो क्या निकालना रहता है हमको, एचसीएफ यानी मौसा निकालते हैं, क्लियर ना। चलिए तो क्वेश्चन देखते क्या है, दूसरा प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। देखिए अभी आपको बताएं से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, हमको क्या निकालना रहता है, एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना रहता है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट बोल दिया है कि वो तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, साथ में बोला है कि प्रत्येक दशा में कितना शेष, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, हमको शेष कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। तो सिंपल सा प्रश्न क्या इसमें करना है हमको, तो यहाँ से पता चल गया कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है, ठीक है ना। मौसा निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या मतलब, लेकिन इसमें बोल दिया है, इससे कन्फर्म हो गया क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। अब बोला कि प्रत्येक दशा में कितना बने, शेष बचे। तो आप रूल लिख लीजिए अपना नोट्स में कि भैया जब भी बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे और शेषफल दिया रहे तो क्या करें, दिया हुआ संख्या में से पहले घटा लेंगे। यानी कि जो मेरा संख्या दिया हुआ था 39 दिया हुआ था और 84 दिया हुआ, ठीक है ना, दिया हुआ संख्या में जो शेष है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। दिया हुआ संख्या में शेष को क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर से समझिए जब भी बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना यानी एचसीएफ निकालना है, लेकिन बोले कि शेष बचे, प्रत्येक बार में कितना शेष बचे, 3 शेष बच रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जो मेरा संख्या दिया हुआ था उसी संख्या जो शेष था उसको क्या कर दिए, यहाँ पे घटा दिए। देखिए घटा दिए कितना बचेगा 36, यहाँ घटे कितना बचेगा 81, कोई दिक्कत।
जब भी बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें प्रत्येक दशा में यानी प्रत्येक बार हर बार कितना बचेगा शेष 3 बचेगा, तो क्या करेंगे दिया हुआ संख्या में से शेष को घटा देंगे। यानी लिख लीजिए, लिखना है तो दी गई संख्या में क्या करेंगे शेष को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। दिया हुआ दी गई संख्या में क्या करेंगे शेष को घटा के और जो संख्या आएगा उसको क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे, क्लियर ना। दी हुई संख्या में क्या करेंगे जो शेष बोला उसको घटा देंगे, जो संख्या होगा उसको क्या निकाल देंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हमको निकालना क्या है बड़ी से बड़ी संख्या, तो निकल गया। यानी कि अब क्या करना है 36 और 81 का हमको क्या निकालना है एचसीएफ यानी मौसन निकालना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो चलिए 36 और 81 क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो 36 दूना 72 यानी घटाइए तो कितना बच जाएगा आपका 8 नहीं कितना बचेगा 9, ठीक है ना। क्योंकि 11 में से क्या जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, इधर 7 हो गया तो 7 में 7 गया तो कट गया। अब क्या करते हैं कि जब नहीं कुछ बचता, जब शेष आ गया, अब कुछ ऊपर से नहीं उतारना बचा तो क्या करते हैं इसको घेर देते हैं, जिससे पहले भाग दे रहे तो उसको यहाँ उतारते हैं। अब 9 चौक 36 ये पूरी कट गया, यानी 0 से शेषफल आ गया। तो 0 से शेषफल आता है तो एचसीएफ आ जाता है, यानी एचसीएफ कितना आ गया 9। यानी कि हमको पता चल गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है 9, वह बड़ी संख्या जो कि हर बार इसको भाग देंगे ना तो कितना बचेगा शेष 3 बचेगा, तो 9 होगा आंसर। देखिए आपको चेक करना तो चेक करिए, आपको 36 से बोला है ना कि 39 है, बोला प्रत्येक दशा में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 3, 9 से भाग दीजिए, 9 चौक 36, 3 शेष बचा, सही है। फिर कितना है 84 को 9 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा 99 81। देखिए प्रत्येक बार कितना शेष बच रहा है 3, क्लियर ना। तो वही क्वेश्चन बचा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें 39 और 84 से भाग देंगे तो प्रत्येक बार में कितना शेष बचेगा 3 बचेगा। आपको प्रूफ भी करके दिखा दिए कि क्या है, बिल्कुल सही रूल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए तो प्रश्न देखिए, फिर से वही प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 125 और 94 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो आपको क्या ये रूल के लिए क्या बताएं कि पहला रूल क्या है, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोले, क्या बोले बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोले इसका मतलब क्या हमको निकालना है एचसीएफ निकालना, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोले इसका मतलब क्या निकालेंगे एचसीएफ। लेकिन उसमें भी बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें 125 और 94 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 1 शेष बचे। जब भी ऐसा बोले कि शेष बचे तो क्या करेंगे दी गई संख्या में क्या करेंगे भैया, दी गई संख्या में क्या करेंगे शेष को घटाएंगे। पहले क्या हम करेंगे, जो दिया हुआ संख्या है उसमें क्या करेंगे जो शेष है उसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, और जो संख्या हमको आएगा, ठीक है ना, जो संख्या आएगा उसको क्या करेंगे इसका संख्या को एचसीएफ निकाल देंगे। यही तरीका है निकालने का। फिर से सुनिए, बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या निकालना है हमको एचसीएफ निकालना है। लेकिन बोल दिया कि जो ये संख्या है उसको भाग देंगे ना, जो संख्या आएगा ये बड़ी से बड़ी संख्या जो आएगा उसको यदि हम भाग देंगे 125 और 94 को जो भाग देंगे तो हर बार कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ संख्या है 125 है उसमें जो शेष उसको घटाइए, कितना हो जाएगा 124, उस वक्त कितना है 94 है, 94 1 घटा दिए कितना आ गया 93। आपको ये बताएं कि जो दिया हुआ संख्या उसमें से जो बोला है शेष उसको घटा देंगे, घटा के इतना आया, फिर दी हुई संख्या में फिर 1 घटाएं, घटाने के बाद इतना आया, और जो संख्या हमारा आएगा उसका क्या निकाल देंगे हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो चलिए 93 और 124 का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ, यानी देखिए एक बार में जाएगा 93, चलिए 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा यहाँ देखिए 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, क्लियर ना। अब तो यहाँ से उतारने के लिए कोई शेष यहाँ नहीं बचा है उतारने के लिए, यानी यही शेषफल है सिर्फ। तो क्या करेंगे ये संख्या से क्या करेंगे भाग देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 न आए। देखिए 3 बार में नहीं जाएगा, 3 1 3, 3 तिहाई 9, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। यानी जब शेषफल 0 आ जाता है तो जिससे हम भाग दिए हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है,
ठीक है ना, क्या होता है HCF। तो पता चल गया कि कौन संख्या है 31 मेरा संख्या है, जिसको कि यदि 31 से 125 और 94 को भाग देंगे तो हर बार कितना हमको शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। क्लियर ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 245 और 1029 का भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो इस टाइप का आखिरी प्रश्न बताएंगे, ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ किसी तरह की यदि लिखा हुआ मिस्टेक होता है तो आप क्या कर दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए, उसको आप खुद से एडिट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, फिर से ज्ञात करना है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, HCF निकालना है, ठीक है। प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहा है, यानी कि जो दिया हुआ संख्या उसमें शेष को क्या कहते हैं, घटा देते हैं। दिया हुआ संख्या में क्या करते हैं, शेष को घटा दिए, ठीक है। दिया हुआ संख्या में क्या करेंगे, शेष को घटा देंगे तो कितना बचेगा, कि 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। क्लियर ना। दिया हुआ संख्या में शेष जितना था प्रत्येक बार उतना बच रहा था, तो क्या कहते घटा दिए। अब जो संख्या घटा के मेरा आया है, ठीक है, जो संख्या घटा के मेरा आया है उसका क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे, यानी 240 को कितना देंगे, 1024 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना बार में आएगा, देखिए 4 बार मिलेगा। ये तो 4 को 0, 4 चौको 16, 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है। चलिए घटाइए, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ तो 12 यानी कि 6 बचेगा, इधर कट जाएगा। क्लियर ना। अब तो ऊपर से कुछ उतारने के लिए नहीं बचा है, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में अब ये यहाँ चला जाएगा 240, ठीक है। अब लगाइए कितना बार में, 3 बार में लगाइए। 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 6 तिया 18, 1 19, फिर से घटाइए, यानी कि 8 यहाँ पे 3 बचा, यानी 13 में से तो कितना बच जाएगा आपको, 4। क्लियर ना। 13 में से 9 जाएगा तो 4, इधर तो 1 से 1 बचा, यानी कट जाएगा। फिर देखिए अब कुछ ऊपर से उतारने के लिए नहीं ना बचा है, फिर शेष बच गया। जब तक शेष 0 नहीं आए आपका HCF नहीं निकलता है, ठीक है ना। यानी फिर इसको घेरिए, जिससे भाग दे तो ये यहाँ जाएगा। फिर कितना बार में, 1 बार में लगाइए, कितना जाएगा, 48, यानी 6 बचेगा, इधर से 1 बचेगा ना। फिर देखिए फिर शेष 0 नहीं आए, यानी फिर इसको घेरिए, फिर इतना से भाग दीजिए। चलिए तो कितना आएगा, आपको उम्मीद करते कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कितना बार में आएगा, अब 3 बार में, ठीक है। 16 तिया 48, यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, यानी 0 आ गया, यानी HCF कितना मेरा आ गया, HCF कितना आ गया आपका, 16 आ गया। यानी कि 245 और 1029 को यदि 16 से भाग देंगे ना तो हर बार हमको कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा, ठीक है ना। तो यही बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इतना से भाग देंगे तो हर बार कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। यानी आंसर कौन होगा, C इज राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।